मध्य प्रदेश के जबलपुर के नेपियर टाउन इलाके में 26 साल की वेदिका ठाकुर एक होनहार छात्र थी। वो एमबीए कर रही थी और अपने परिवार की उम्मीदों का सहारा थी। उसके घर में मां ज्योति ठाकुर, भाई शैलेंद्र और पिता की यादें थी। पिता महेंद्र सिंह ठाकुर जो सहकारी बैंक में नौकरी करते थे। 8 साल पहले बैंक के अंदर ही एक मामूली विवाद से गोली चली और उसमें वो अपनी जान गंवा बैठे। परिवार उस सदमे से उभरा भी नहीं था कि वक्त ने जख्म दोबारा खोल दिया। 16 जून 2023 की सुबह वेदिका ने मां से बोला, कॉलेज में थोड़ा काम है और फिर एक दोस्त से मिलकर घर लौट आऊंगी। वो अपनी सहेली पायल के साथ निकलती है। समय बीतता गया, दोपहर ढल गई, लेकिन वेदिका नहीं लौटी। करीब 2 बजे उसकी मौसी पूजा ठाकुर के पास एक कॉल आया, पायल के नंबर से, लेकिन आवाज किसी आदमी की थी। बस इतना कहा गया, वेदिका की तबीयत खराब है, जल्दी से अस्पताल पहुंचिए। पूजा अकेली बताए हुए अस्पताल पर पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि वेदिका को एम्बुलेंस में किसी दूसरे अस्पताल में ले जाया जा रहा है। पेट पर काफी मोटी पट्टी, कपड़े खून से सने हुए। पूछने पर पता चला कि देसी तमंचा गलती से चल गया, छोटा सा ऑपरेशन होगा। चिंता की बात नहीं है, लेकिन चिंताएं बढ़ती गई। वेदिका की हालत बिगड़ती चली गई। डॉक्टर का इंतजार होता रहा। शाम तक इस चीज के बारे में माँ और भाई को भी बताया गया। उनका रो रो के बुरा हाल हो गया था। वेदिका को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल और दूसरे अस्पताल से तीसरे अस्पताल घुमाया जा रहा था। परिवार जब पहुंचा तो सच्चाई सामने आई। ये कोई मामूली चोट नहीं थी। गोली दाहिने हिस्से से घुसकर रीढ़ की हड्डी में जाकर फंस गई थी। जांच में पता चला कि यह घटना संजीवनी थाना क्षेत्र धनवंती चौकी के पास स्थित एक ऑफिस के अंदर हुई थी। ये ऑफिस था प्रियांशु विश्वकर्मा का, जिसे स्थानीय स्तर पर एक रसूखदार व्यक्ति माना जाता था, जो कथित तौर पर बीजेपी युवा मोर्चा से जुड़ा हुआ था। इसकी सोशल मीडिया पर बड़े नेताओं के साथ फोटो थी और शहर में राजनीतिक पकड़ थी। कहा जा रहा था कि वेदिका को उसी ने मिलने के लिए बुलाया था। अगले दिन वेदिका का बयान आया, सिर्फ 12 सेकंड लंबा वीडियो, लेकिन केस की दिशा को पलट देने वाला। उसने साफ कहा कि गोली प्रियांशु ने चलाई थी। तहसीलदार के सामने दिए गए बयान में उसने बताया कि ऑफिस के अंदर बैठे प्रियांशु ने तमंचा उठाया, कारतूस लोड किया और उसकी तरफ निशाना कर दिया। और वजह क्या थी, वेदिका खुद नहीं जानती थी। इसके बाद एफआईआर में हत्या की कोशिश और फिर उसके बाद हत्या की धाराएं जुड़ती चली गई। सवाल दर सवाल उठते चले गए। अगर यह हादसा था, तमंचा खराब था, गलती से चल गया, तो प्रियांशु भागा क्यों? ऑफिस की सफाई क्यों कराई गई? सीसीटीवी का डीवीडी क्यों गायब मिला? पास में मेडिकल कॉलेज होते हुए भी वेदिका को ऐसे अस्पतालों में क्यों ले जाया गया जहां ना तो सही इलाज था और ना ही समय पर पुलिस को सूचना दी गई? वेदिका की हालत लगातार बिगड़ती रही। गोली का टुकड़ा अंदर ही फंसा रहा और वायरस फैलता गया। अंग जवाब देने लगे। 24 जून को उसे लाइफ सपोर्ट पर रखा गया। 26 जून 2023 सुबह करीब 11 बजे वेदिका ने आखिरी सांस ली। अब मामला सिर्फ घायल होने का नहीं रहा, यह मामला अब हत्या का बन चुका था। राज्य की राजनीति गर्मा गई। कांग्रेस बीजेपी आमने सामने आ गई। इलाज में देरी और सबूत मिटाने के आरोप लगाए गए। हाई कोर्ट तक मामला पहुंचा। कोर्ट ने पुलिस की लापरवाही और देरी पर कड़ी टिप्पणी की। शुरुआती दौर में प्रियांशु की जमानत खारिज हुई और सख्त जांच के आदेश दिए गए, लेकिन समय के साथ साथ कहानी का रंग बदलने लगा, गवाह पलटने लगे। 1 साल बीत गया। आखिरकार 23 जुलाई 2024 को कुछ शर्तों के साथ प्रियांशु को जमानत मिल गई और वो जेल से बाहर आ गया। सोशल मीडिया पर उसकी जिंदगी दोबारा दिखने लगी और एक मासूम जो अपनी जान गंवा बैठी।